रजनी बौद्ध जी हैं, दिल्ली से आई हैं। मैम, आप इस बैठक में शामिल थी। बहन जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए और उनका जो जन्मदिन आने वाला है उसके ऊपर क्या कुछ आप लोगों का प्लान बना है, और बिहार चुनाव को लेके बहन जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव पे 130 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ने वाली है। जी बिल्कुल सर, आज पूरे भारतवर्ष से लोगों को बुलाया हुआ माननीय बहन जी ने सभी को एक साथ निर्देश दिए हैं, क्योंकि सभी जगह पर माननीय बहन जी सबसे ज़्यादा फोकस जो अपने संगठन मजबूती के लिए करती हैं, बिल्कुल उस संगठन मजबूती के लिए सबको दिशा निर्देश दिए हैं। बूथ और जो हमारी सेक्टर कमेटियाँ जो बनती हैं उनको मजबूती तरीके से और सही और सच्ची बना करके आप लोगों को देना है। जितनी भी बनी है, जितना भी काम अभी तक छूटा था, क्योंकि 9 अक्टूबर की वजह से सारा काम हमारा थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, तो 9 अक्टूबर की रैली में लोग यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों में भी तैयारियाँ कर रहे थे। जैसा माननीय बहन जी ने कहा था कि हर स्टेट में 9 अक्टूबर पर परिणाम दिवस पर पुष्प अर्पित करने का आयोजन रखना है सभी ने, तो सभी लोग अपने अपने स्टेटों में करे हुए थे। और अब माननीय बहन जी ने जो आज कुछ एक बातें जो हमारे लोगों को दिशा निर्देश दिए हम लोगों के लिए, तो उन्होंने यही कहा है कि आने वाले टाइम में जब अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है, वो जन्मदिन तो एक नाम का है, और उसमें जो जिसे हम जन कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं, उसमें यह है कि लोगों के बीच में आपको जाना है और साधारण और सादगी के साथ लोगों जनसभाएं करनी है। कोई केक नहीं काटना, कोई मिठाइयाँ नहीं बांटनी, वो सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इकट्ठा करो, परिवार को ज़रूर बुलाओ। खास करके उन्होंने इस परिवार पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया, क्योंकि क्या है कि हमारा यूथ जब परिवार ही साथ में नहीं आएगा, तो जो हमारी नई जो पीढ़ी है वो अगर हमारे बारे में नहीं जानेगी, तो फिर आने वाले टाइम में कैसे मजबूती से रहेंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जहाँ भी अगर जो भी जनसभाएं होंगी, जो भी महापुरुषों के प्रोग्राम होंगे, तो वो परिवार के सहित ही होंगे। परिवार को लेकर के आप लोगों को पहुँचना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के लिए माननीय बहन जी ने यही कहा कि जिस प्रकार से आकाश आनंद जी के नेतृत्व में वहाँ पर जो जनसभाएं हुई थी, वो काफ़ी उत्साहवर्धक रही हैं। वहाँ पर लोगों यूथ में बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के लोग उसमें जुड़ने लगे हैं, और बहुत अच्छा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है सर। दिल्ली में क्या माहौल है बहुजन समाज पार्टी का, और जो जनसभा आप लोगों ने करी दिल्ली में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखा गया बहुत बड़ी जनसभा हुई बहुजन समाज पार्टी की, दिल्ली में कैसी जनसभा रही आपकी, और क्या कुछ माहौल चेंज हुआ है 9 तारीख के बाद दिल्ली में? नहीं बिल्कुल सर, माननीय बहन जी का सीधा हमको डायरेक्शन थी कि कोई भी दिल्ली से यहाँ नहीं आएगा, लेकिन हम सब लोगों ने बिल्कुल माननीय बहन जी के निर्देशों को फॉलो भी किया। और हम लोग यहाँ ना आकर के हमने भी बहुजन प्रेरणा केंद्र पर जो 12 रकाबगंज पर है सर, वहाँ पर हमने भी परिवार सहित लोगों को बुलाने का काम किया। वहाँ पर सर 90 बसें आई पूरे दिल्ली प्रदेश से, और 90 बसों में जो परिवार आए वो मतलब कई लाखों की संख्या में वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हुए। और पहले क्या है कि परिवार को नहीं लेके आते थे, लेकिन अब माननीय बहन जी कई सारी मीटिंगों में साफ साफ बोलती हैं कि भाई यूथ को जोड़ना है। यूथ कैसे जोड़ोगे, तो उसके लिए परिवार को आप प्लीज़ उसमें इन्वॉल्व करिए। तो माननीय बहन जी ने इस प्रकार से उसमें परिवारों को जोड़ने का काम किया, तो इसीलिए वहाँ पर अच्छा खासा क्राउड था, और मतलब शाम तक तांता लगा रहा माननीय साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए। तो बहुत अच्छा वहाँ पर आयोजन भी रहा सर। ठीक है, और भी लोग निकल रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं डी आर भाटिया, हिमाचल प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए बहन जी की तरफ से? बहन जी ने जो आज हमारे को दिशा निर्देश जो दिया है, वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, और जो भी अभी 9 तारीख को जो बहन जी की रैली यहाँ लखनऊ के अंदर हुई, उससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसा मैसेज जा रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो बहन जी 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी, और निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, और भी लोग निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? बस नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? ठाकुर दास सुमन जी, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? नाम मेरा अंकित कुमार है, और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। कैसा माहौल है बहुजन समाज पार्टी का हिमाचल में? हिमाचल में सर पिछले जो इलेक्शन उसमें तो इतना खास नहीं बोल सकते, पर अब की बार बहुत फर्क पड़ा है। और 9 अक्टूबर की जो रैली हुई है, उस रैली को देखने के बाद तो लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा जागी है, नहीं कि कोई पार्टी कुछ कर रही है। और जितने भी हमारे इंटरव्यू हुए उसमें हमने एक बात को जरूर रखा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और जिस दिन ईवीएम बहन जी ने कुछ बोला ईवीएम वोट चोरी को? बिल्कुल, वोट चोरी देखो, बहन जी बहुत ही रिस्पेक्टेड योग्य जो वो नेता हैं, वो बहुत कम ऐसी बातें बोलती हैं, पर जब कोई बात दायरे से बाहर हो जाती है तभी वो बातें बोलते हैं। उन्होंने ईवीएम के बारे में बात रखा, जरूर रखा, क्योंकि अब
अंदर भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए, मैंने ईवीएम की बात जरूर रखी है। उन्होंने घुमा फिरा के कुछ ऐसी बात बोली, उसको सही करने की कोशिश की। तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है, देखो ऐसा कौन सा कानून है, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कानून सबके लिए क्या बराबर होता है। क्या कानून बना दिया गया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई ये कहाँ का कानून है? अच्छा, आप ये एक सवाल और है कि वोट चोरी ईवीएम के मुद्दे पे सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, क्या मायावती उस विपक्ष के एक साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर? बिल्कुल खड़ी हैं। कैसे मैं आपके पूरे डिटेल से बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि वोट चोरी और ईवीएम के मुद्दे पर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, क्या मायावती विपक्ष के साथ नजर आएंगी कंधे से कंधा मिलाकर? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात करती हैं विपक्ष के बारे में, अंदर भी बात किया है, ईवीएम बंद करो। विपक्ष की कुछ बात हुई? इतना विपक्ष के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। सत्ताधारी पार्टी के बारे में नहीं, किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं बोली। हाँ, एक बात ईवीएम के बारे में बोला, वो मैं 100% बोलता हूँ। बाकी किसी भी पार्टी के बारे में मैम ने बात नहीं की है, क्योंकि मैम बहुत ही आदर योग्य एक नेता है जी, इसकी हम तारीफ करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ईवीएम और वोट चोरी के मुद्दे पर भी अंदर बात हुई है। इनका कहना है कि विपक्ष के साथ बहन जी खड़ी नजर आएंगी, क्योंकि ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।